हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट बना दी है और बाकी सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम तो जो है ये डिजिटल सिस्टम है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑनलाइन। ये हमें एक सिक्योर और एफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करता है कि हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हम पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ई कॉमर्स में, क्योंकि ईपीएस के थ्रू ही हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन बायर और सेलर्स के बीच में बिना कोई फिजिकल करेंसी की नीड के बिना। अब सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो ये डिजिटल मनी होता है, इसको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में और ये मिमिक करता है प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल कैश की, मगर ये एक डिजिटल फॉर्मेट में होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप आता है डिजिटल वॉलेट। तो ये एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि पेपाल, एप्पल पे या गूगल पे। इसमें स्टोर करी जाती हैं डिजिटल वर्जन हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का, ताकि हम ट्रांजैक्शन कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रीपेड कार्ड। तो कार्ड जो होते हैं ये इनमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी डाल दिया जाता है जो कि इस्तेमाल करे जा सकते हैं ऑनलाइन परचेज के लिए या फिर फिजिकल स्टोर में। अब एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहली एडवांटेज है एनोनिमिटी। तो ये हमें एक लेवल ऑफ प्राइवेसी प्रोवाइड करता है और हमें ये सिमिलर होता है कैश ट्रांजैक्शन की तरह। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो प्रोसेस करी जाती हैं बहुत जल्दी और ये रियल टाइम में करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो इसमें हमें लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए भी एक्सेप्टेड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कंसर्न। तो इसमें पोटेंशियल रिस्क होता है फ्रॉड और हैकिंग का। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो स्मार्ट कार्ड जो होते हैं ये प्लास्टिक कार्ड होते हैं और इनके अंदर माइक्रोचिप होती है जिसके अंदर सारा डेटा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का। अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो पहला आता है ईएमवी कार्ड। इसमें यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इन सब के अंदर चिप लगी होती है जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी मिलती है और फ्रॉड भी नहीं होता है। ये कार्ड के अंदर एक पिन की रिक्वायरमेंट होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड। तो ये नियर फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम नियर फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पेमेंट करते हैं। बस हमें एक सिंपल टैप करना होता है कार्ड को रीडर के ऊपर। नेक्स्ट आता है एडवांटेज। तो पहली एडवांटेज है एनहांस सिक्योरिटी। तो चिप जो होती है ये हमें एक स्ट्रॉन्गर एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है काउंटर फिटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। तो हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाती है और इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो पहली डिसएडवांटेज है कॉस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हायर, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती है और इनकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपैटिबिलिटी। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कंपैटिबिलिटी। तो सभी मर्चेंट जो हैं ये इक्विप्ड नहीं होते हैं इतने स्मार्ट कार्ड की ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट कार्ड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करे जाते हैं ऑनलाइन और इन पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए। इसके अंदर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इशू किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा ताकि पेमेंट किया जा सके। अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट है कार्ड नंबर। हर कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है जो कि हर क्रेडिट कार्ड को असाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन डेट। तो जो डेट होती है इसमें कार्ड में डली हुई होती है कि कार्ड कब तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट आता है सीवीवी और सीवीसी। ये एक सिक्योरिटी कोड होता है जो कि कार्ड के पीछे होता है वेरिफिकेशन के लिए।
नेक्स्ट आता है एडवांटेज। तो पहली एडवांटेज है वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है सभी मर्चेंट्स द्वारा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट आता है क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो परचेज़ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, और बाद में वो पे कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। तो पहला है इसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है ये चुराई जा सकती है, और ये इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रॉड काम के लिए होता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है इन पे। जब आपके पास अनपेड बैलेंस रह जाता है तो उस पे बहुत ज़्यादा हाई रेट का इंटरेस्ट रेट लिया जाता है, जो कि डेब्ट एक्यूमुलेशन को लीड करता है। नेक्स्ट आता है रिस्क एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कन्वीनियंट है, मगर इसके साथ बहुत सारे रिस्क आते हैं जिनको हमें मैनेज करना चाहिए इफ़ेक्टिवली। पहला रिस्क है फ्रॉड। तो रिस्क इसमें रहता है कि इसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का रिस्क रहता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क रहता है। जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो आपका क्रेडिट कार्ड को चुरा सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा ब्रीच। तो एक्सपोजर जो होता है, ये जो सेंसिटिव पेमेंट इंफॉर्मेशन, जो पेमेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और इसमें जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा गैप है पेमेंट सिस्टम के और ब्रीचेस के। नेक्स्ट आता है फिशिंग। तो स्कैमर जो होते हैं वो आपको ट्रिक कर सकते हैं, 420 कर सकते हैं आपको, कि आप उन्हें अपना पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दें, ले लेते हैं वो आपसे फेक ईमेल और वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट आता है चार्जबैक। तो इसमें डिस्प्यूट होता है कस्टमर द्वारा बैंक के साथ रिवर्स ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि अफेक्ट करती है मर्चेंट के फाइनेंसेस को। नेक्स्ट आता है सिस्टम फेलियर। तो टेक्निकल इशू जो होते हैं और आउटेजेस जो होते हैं पर पेमेंट सिस्टम के अंदर, वो डिस्टर्ब करती हैं ट्रांजैक्शन को और इम्पैक्ट करती हैं कस्टमर के एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट आता है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो इसमें पहला आता है एन्क्रिप्शन। हम एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान। नेक्स्ट आता है सिक्योर पेमेंट गेटवे। तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योर पेमेंट गेटवे, ताकि जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेयर जो है ऐड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के अंदर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है रेगुलर मॉनिटरिंग। तो हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी चाहिए कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी या फिर किसी भी फ्रॉड की। अब आता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किया जाता है बिजनेस डॉक्यूमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक इसमें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। अब कंपोनेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है ईडीआई स्टैंडर्ड। तो इसमें प्रोटोकॉल है जैसे ANSI X12 या ईडी फैक्ट या फिर XML, जो कि डिफाइन करते हैं फॉर्मेट और स्ट्रक्चर क्या रहेगा डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट आता है ईडीआई सॉफ्टवेयर। तो इसमें एप्लीकेशन होती हैं जो कि हमें मदद करती हैं एक्सचेंज और प्रोसेस करने में ईडीआई के डॉक्यूमेंट को। अब पहली इसमें एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है एफिशिएंसी। ये रिड्यूस करता है पेपर वर्क को और मैनुअल डेटा एंट्री को, और स्पीड अप कर देता है ये बिजनेस की प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। तो ये मिनिमाइज करता है एरर को, जो कि मैनुअल डेटा एंट्री से जुड़े हुए होते हैं और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कॉस्ट सेविंग। तो ये रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को। अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा इनिशियल सेटअप की कॉस्ट लगानी पड़ती है, और इसमें ईडीआई का इंटीग्रेशन करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। तो पहला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो हम ऑटोमेट कर सकते हैं ऑर्डर को और इनवॉइसेस को, शिपमेंट
के जो नोटिसेस होते हैं सप्लायर और रिटेलर के बीच में। नेक्स्ट आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो हम फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र को और रिकन्सिलिएशन को। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं पेशेंट के रिकॉर्ड को, इंश्योरेंस के क्लेम को और बिलिंग की इंफॉर्मेशन को। अब समरी में देख लेते हैं आज की वीडियो की समरी। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बेस्ड सिस्टम। और हर एक के पास अपनी अपनी एडवांटेज है और सबकी अपनी अपनी रिस्क है। हमें ये इंश्योर करना चाहिए जो सिक्योरिटी है वो हम जो सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी चाहिए और हमें मैनेज करने चाहिए रिस्क को, जो कि बहुत क्रूशल होते हैं ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए और एफिशिएंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो होता है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑटोमेट करने में और स्ट्रीमलाइन करने में बिजनेस की प्रोसेस को। और हम इसके थ्रू स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के एक्सचेंज का स्टैंडर्ड ये रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में।